सैफ अली खान पर हुआ हमला कई और सवालों को खड़ा कर रहा है और ये केस एक नया मोड़ लेता भी नजर आ रहा है। इसमें अब करीना कपूर फंसती नजर आ रही है, क्योंकि सैफ अली खान का बयान कुछ और होता है और करीना कपूर कुछ और बोल जाती है। यहां तक कि पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उस शख्स का भी कोई डिटेल उस शख्स के साथ मैच नहीं होता जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई दे रहा है। मुंबई पुलिस ने काफी सारे फिंगरप्रिंट यानी कि 19 के आसपास फिंगरप्रिंट सैफ अली खान के घर से बरामद किए और उन फिंगरप्रिंट को मैच कराने की कोशिश की उस शख्स के साथ में जिसको कस्टडी में पुलिस के द्वारा लिया गया है, लेकिन एक भी फिंगरप्रिंट उस शख्स के साथ में मैच नहीं होता। यानी कि किस बिना पर मुंबई पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया, ये सवाल उठ जाता है और मुंबई पुलिस की जांच पर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी से पूछताछ की गई और पूछताछ में कई सारे सवाल रखे गए, लेकिन उस अधिकारी से कोई भी पुख्ता जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि कोई तो वजह रही होगी किस बिना पर उस शख्स को गिरफ्तार, किस बिना पर उस शख्स को अपनी कस्टडी में लिया गया, उसका कोई आधार तो होना ही चाहिए, लेकिन कोई भी आधार यहां पर दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ यह कहा गया कि हेक्सा ब्लेड था उस हमलावर के हाथ में, लेकिन अगर दूसरी एंगल में देखा जाए तो यहां पर चाकू का जिक्र किया गया। एक तरफ हेक्सा ब्लेड की बात की गई, एक बार वुडन आर्टिकल की बात की गई, लेकिन उसी के बीच में एक चाकू कैसे आ जाता है? और चाकू क्या इतना कमजोर था कि जब सैफ अली खान की पीठ में उसको घोंपा गया तो वो टूट गया। वो बैंड हो सकता था, लेकिन यहां पर ये चाकू 2.5 इंच के आसपास वो टूट गया और सैफ अली खान के अंदर ही रह गया। लेकिन अगर बात की जाए तो यह भी सामने आया था, जो कई सारी कहानियों के साथ में इस पूरे केस में जुड़ा हुआ है। यह कहा गया था कि सैफ अली खान अपने छोटे बेटे के साथ में हॉस्पिटल आए थे, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह कहा गया कि सैफ अली खान का दोस्त अफसर जैदी सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेकर गया। यानी कि यहां पर थर्ड पर्सन सामने आता है। क्या सैफ अली खान ने अपने दोस्त को कॉल किया और कॉल करने के बाद में अफसर जैदी आया और आने के बाद ही सैफ अली खान हॉस्पिटल जाने के लिए राजी हुए? यानी कि इतना वक्त गंवाने की जरूरत क्या थी? एक तरफ यह था कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था उस वक्त करीना कपूर, सोनम कपूर और रिया कपूर के साथ में पार्टी कर रही थी और उसकी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर करीना कपूर के द्वारा पोस्ट भी की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल उठ जाता है कि एक ऐसा गंभीर हमला सैफ अली खान पर किया जाता है, चाकू अंदर बॉडी के अंदर रह जाता है, उसके बावजूद भी सैफ अली खान के साथ में उनका फ्रेंड अफसर जैदी जाता है, बल्कि करीना कपूर नहीं जाती, जबकि बहुत बुरे तरीके से सैफ अली खान घायल होते हैं। लेकिन अब कई सारी चीजों को देखा जाए तो यहां पर सवालों की झड़ी लग जाती है, क्योंकि जब ये हमला हुआ था और कई सारी कहानियां सामने आ रही थी तो उस वक्त करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा था कि भगवान के लिए शांत हो जाओ और हमें हमारे हाल पर रहने दो। यानी कि इस तरह की बातें करीना कपूर के द्वारा कह देना अपने आप में कई और सवाल खड़े कर देता है। एक बहुत बड़ा हमला एक ऐसे राजकुमार, ऐसे नवाब पर हो जाता है जो पटौदी खानदान का चिराग है, जो एक बहुत बड़ा अभिनेता है, उस पर इतना बड़ा हमला हो जाता है जिसकी गुत्थी समझ में नहीं आती। उस पर करीना कपूर कहती है कि हमारे हाल पर हमें रहने दो, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर पुलिस को देखा जाए तो पुलिस की जांच में कोई भी अभी जवाब और सबूत सामने नहीं आया जिससे यह पता लगे कि जिसको गिरफ्तार किया गया है क्या वो सही में हमलावर है या फिर दबाव के अंदर उस शख्स को जो है डाला जा रहा है। क्योंकि जब यहां पर उस शख्स के साथ में जो सीसीटीवी के अंदर दिख रहा है और जिस शख्स को कस्टडी में पुलिस के द्वारा लिया गया है, दोनों की डिटेल बिल्कुल मैच नहीं होती। एक की नाक चौड़ी है, एक की नाक बिल्कुल तीखी और नुकीली है, एक का माथा बहुत अजीब सा है, एक का माथा बिल्कुल साफ है। यानी कि अगर चेहरे की डिटेल को देखा जाए, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कोई भी चीज मैच नहीं होती। अब जबकि
सैफ अली खान पर किए गए हमले पर जो ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, जब उसमें जांच चली और जब इसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कई और चीजों को जो है सुलझाने के लिए बनाया गया। यानी कि उस शख्स को ले जाया गया उस जगह पर जहां पर वो छिपा हुआ था, किस तरीके से उसने हमला किया, सारे सिचुएशन को रिक्रिएट करने की कोशिश की। उसके बाद उसने बताया कि कैसे वो गार्डन में छिपा था, उसके बाद वो कैसे सीढ़ियों से गया था, वो सारी चीजें उसने बताई। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब वो शख्स की कोई डिटेल मैच ही नहीं होती, जब उसके पास में उसके बारे में कोई सबूत ही नहीं मिलता, तो क्या यहां पर क्या आधार है उसको गिरफ्तार करने का? और अभी तक वो पूरे तरीके से ये भी कंफर्म नहीं कर पाई कि हाँ यही हमलावर है और इसने ही सैफ अली खान पर हमला किया है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या मुंबई पुलिस उस शख्स पर दबाव बना रही है कि सारे जुर्म जो भी हैं अभी तक वो तुम कबूल कर लो। अब यहां पर कई सारे चीजों को लेकर अगर बात की जाए तो सैफ अली खान और करीना कपूर भी इस केस के अंदर फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मामला कोई घरेलू मामला लगता है और घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बाद यहां पर कई और सवाल खड़े हो जाते हैं और कई सारी खबरों और न्यूज के बाद जो है यह पता लग रहा है कि हमलावर एक नहीं था, कई और भी लोग इसमें शामिल थे। और तो और जब फिंगरप्रिंट ली गई है, 19 फिंगरप्रिंट ली गई है और उन 19 फिंगरप्रिंट से उस व्यक्ति की कोई भी चीज मैच ही नहीं होती, तो कोई कैसे कह सकता है कि यही हमलावर है? नहीं कि यानी कि पुलिस पूरे तरीके से अभी तक निराधार हो चुकी है। और तो और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसके पिताजी ने भी ये कह दिया है कि जिसको मेरे बेटे को जो गिरफ्तार किया गया है वो और जो कैमरे में दिख रहा है वो बिल्कुल मैच ही नहीं होते, तो किस बिना पर मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि जिस फुटेज को आप दिखा रहे हैं और जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करते, तो किस आधार पर ये सारी चीजें की गई हैं? यानी कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उस शख्स के पिताजी ने ये सारी चीजें बोल तो दी हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब इन सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर पूरे सैफ अली खान के परिवार पर भी शक आना शुरू हो गया है। सभी लोग अब संदिग्ध की दृष्टि से देखे जाने लगे हैं, क्योंकि ना तो किसी का बयान मैच होता है, ना ही किसी के द्वारा जो स्टोरी बताई जाती है वो मैच ही नहीं होती। एकदम से अफसर जैदी जो सैफ अली खान का फ्रेंड आ जाता है वो हो जाता है और डॉक्टरों की तरफ से अफसर जैदी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, तो अब शक कैसे ना जाए अपने आप में कई और सवालों को जन्म दे देता है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मुंबई पुलिस अपनी छवि को इतने बुरे तरीके से खराब करती नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस की सुशांत सिंह राजपूत केस के वक्त भी छवि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब जब इतना छोटा सा केस है उस छोटे केस को भी मुंबई पुलिस सुलझा नहीं पा रही और पूरे तरीके से वो खुद फंस चुकी है। अब क्या ये सवाल जो खड़े हुए हैं उनका जवाब मुंबई पुलिस दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बहुत छोटा केस है, बहुत ज्यादा छोटा केस है और उस छोटे से केस को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस के पसीने छूट चुके हैं और कोई भी चीज सामने नहीं आ रही है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कई और जानकारी और अपडेट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।